जय सिया राम। आप सभी भक्तों को पवित्र श्रावण मास एवं गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणो यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु वंदना को 5वां स्थान दिया है, क्योंकि 5 का अंक शुभ माना गया है। गुरु व्यापक है, व्याप्त है, सर्वत्र है। और ऐसे अंकों में भी देखा जाए तो अंकों का गुरु 5 है। वैसे प्राणियों में गुरु शेर है, वृक्षों में गुरु पीपल है, पृथ्वी पर रेंग के चलने वाले जीवों में गुरु सर्प है, पंचभूतों में अग्नि है, तीर्थों का गुरु पुष्कर है और देवों का गुरु शंकर है। लेकिन जहाँ तक बात है शिष्य की आस्था और जिज्ञासा की, जैसी शिष्य की निष्ठा होती है, गुरु निष्ठा होती है, उसी अनुसार गुरु की शक्ति शिष्य का साथ देती है। शिष्य का कल्याण तो उसी में है कि सेवा और साधना के अलावा शिष्य की और कोई चाहत होनी ही नहीं चाहिए। शिष्य को निरंतर सोचना चाहिए कि जब से मैं गुरु के सानिध्य में आया हूँ, जब से मैंने गुरु को माना है, तब से मेरे जीवन में क्या सुधार आया, मेरी आदतों से मैं कितना दूर हुआ। और सेवा का फल यही है कि जब शिष्य गुरु के सानिध्य में रहता है, गुरु के सानिध्य में आश्रय लेता है आश्रम में, और जब शिष्य आश्रम में रोटी सेकता है ना, तो उस समय ये मत सोचो कि रोटी पक रही है, उस समय शिष्य पकता है। जब शिष्य आश्रम में झाड़ू लगाता है तो सफाई आश्रम की नहीं होती है, सफाई शिष्य के चित्त की होती है। तो जब शिष्य का हेतु मात्र गुरु सेवा और मंत्र साधना का होता है, तब गुरु कृपा किसी न किसी प्रकार से शिष्य के द्वारा कोई महान कार्य करवा ही लेती है। श्रीमद् भागवत जी में एक सुंदर प्रसंग आया है कि राजा प्रियव्रत जी ने ऐसा कार्य किया कि जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता है, कोई मनुष्य नहीं कर सकता है, वो कार्य राजा प्रियव्रत जी ने किया। जब यह सुना तो राजा परीक्षित को आश्चर्य लगा। राजा परीक्षित ने कहा कि जब कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता है तो फिर ऐसा कौन सा कार्य है कि जो राजा प्रियव्रत ने कर लिया। तब कहा कि सुनो परीक्षित, राजा प्रियव्रत ने अपने रथ के पहियों के द्वारा इस पृथ्वी के अलग अलग विभाग कर दिए, और जहाँ जहाँ गैप हुआ वहाँ समुद्र हो गया, बाकी के 7 खंड हो गए। आज हम आप जिस भूमि पर बैठे हैं उसे कहते हैं जम्बू द्वीप, एशिया खंड। ये पूरी दुनिया के खंडों का गुरु है ये भारत खंड। और जब आश्चर्य होता है कि क्या ऐसा भी कोई रथ होता है कि जो पृथ्वी को अलग अलग कर देता है, तब शिष्य को सोचना चाहिए कि हमारे द्वारा यदि कोई ऐसा महान कार्य हुआ है तो उसे जरूर याद रखना चाहिए कि प्रभु की कृपा भयों सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। जब गुरु का संकल्प होता है तो गुरु कृपा शिष्य के द्वारा, शिष्य को निमित्त बना करके उसके द्वारा कोई न कोई महान ईश्वरीय कार्य करवा ही लेती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि उसके समान कोई भाग्यवान नहीं जिसकी गुरु में निष्ठा है। इसलिए तो कहा गया है गुरु कृपा ही केवलम।